आइए नेमसान क्षेत्र में जहां पर 88,000 ऋषि विराजमान हैं और उन संतों के सामने सूत जी महाराज का आगमन हुआ है। सूत जी महाराज 16 वर्ष के हैं और 88,000 जो ऋषि हैं उनकी उम्र इतनी बड़ी है कि उनके सामने कई बार इंद्र बदल चुके हैं, कई बार इंद्र बदल चुके हैं। जब सोनका ऋषियों के सामने सूत जी महाराज का आगमन हुआ, सूत जी महाराज को देखते ही सोनका ऋषियों ने प्रणाम किया है। तो सूत जी महाराज कहने लगे, महाराज मैं तो आपसे उम्र में छोटा हूं, तुम हमको प्रणाम क्यों कर रहे हो? तो सोनका ऋषियों ने बड़ी सुंदर बात कही है, धन वृदा आयु वृदास्ततेव च। महाराज कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन धन वृदा आयु वृदास्ततेव च ते सर्वेऽपि ज्ञानवृद्धाश्च किंकिराशेष किंकिरा। महाराज धन बल आयु तीनों से बड़ा कौन होता है? जो ज्ञान में बड़ा होता है, वह धन बल आयु तीनों से बड़ा होता है। और आप ज्ञान में बड़े होते हैं, इसलिए हमने आपको प्रणाम किया है। सूत जी महाराज को शौनका ऋषियों ने प्रणाम किया और सबसे पहले उन्होंने एक प्रश्न किया है, कृष्ण प्राप्तिकरम तत्व साधनम। महाराज हमें कुछ साधन बताओ, कोई उपाय बताओ। शास्त्र कहते हैं संतों के पास जाकर, विद्वान के पास जाकर, ब्राह्मण के पास जाकर कभी सांसारिक प्रश्न नहीं करने चाहिए, केवल एक ही प्रश्न करें कि कृष्ण प्राप्तिकरम तत्व साधनम। महाराज कुछ साधन बताओ, कोई उपाय बताओ, जिससे हमारा मन है ना भगवान के चरणों में लग जाए, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है। संसार के कार्यों में तो बहुत जल्दी लगता है, लेकिन भगवान की कथा में, भगवान के भजन में, सत्संग में, कीर्तन में बहुत कम मन लगता है और भौतिक कार्यों में बहुत जल्दी मन लगता है। तो महाराज कोई उपाय बताओ, कुछ साधन बताओ। हम कितने भाग्यवान हैं कि हमने मनुष्य जन्म प्राप्त किया। भगवान ने हम पर बहुत बड़ी महती कृपा की कि हमें मनुष्य जन्म दे दिया।
और मनुष्य जन्म तो मिला ही है और उच्च कुल में जन्म मिल गया। ये पूर्व जन्म के प्रारब्ध का फल होता है। बड़े भाग्य मानो से भाग्य मानुष्य कर पावा। हमने और आपने मनुष्य का जन्म पा लिया तो बहुत बड़े भाग्यशाली हम, बहुत बड़े पुण्यात्मा हैं। और इस मनुष्य जन्म को पाकर भी आप इसे वृथा गवा दोगे तो भगवान फिर आपको शायद मौका दे या न दे। इसलिए इस मौके को जाने मत दो। हर समय चाहे सुख हो चाहे दुख हो, गोविंद को याद करते रहो, कन्हैया को याद करते रहो। विपदो नेव विपद संपदो नेव संपद। शास्त्र कहते हैं सज्जन, विपत्ति को विपत्ति नहीं समझनी चाहिए और संपत्ति को भी कभी संपत्ति नहीं समझनी चाहिए। आज है कल नहीं, लक्ष्मी तो चलती फिरती माया है। आज आप पर, कल मेरे पर, परसों और किसी पर। विपदो नेव विपद संपदो नेव संपद। विपद नारायण स्मृति संपद नारायण विस्मृति। भगवान को भूल जाना समझो सबसे बड़ी विपत्ति है और भगवान की याद बने रहना समझो सबसे बड़ी संपत्ति। हर चीज दुनिया की झूठी हो सकती है लेकिन गोविंद की सेवा कभी झूठी नहीं हो सकती है। वह अवश्य आपको फल देगी, कभी न कभी फल अवश्य तो देगी। इसलिए गोविंद को याद करते रहो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। गोविंद को आप भूलोगे तो परमात्मा भी आपको बहुत जल्दी भूल जाएगा। जनमा मुने जतना करा, जनमा मुने जतना आप राम का नाम लेते रहोगे, कृष्ण का नाम लेते रहोगे तो अंत समय हमें परमात्मा का याद नाम आ जाए, हमें अपना गोविंद नाम याद आ जाए, हमें हमारा प्राण वल्लभ कन्हैया का नाम याद आ जाए, बस हमारा जीवन सुधर जाएगा, जीवन सुधर जाएगा। अंत समय आप जिसको याद करोगे, अंत समय में आपका मन जिधर फंसेगा उधर ही भगवान धकेल देगा। इसलिए अपने मृत्यु को सुधारो, अपने जीवन को सुधारो। ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति होती है सज्जन हो, चिंता तो ज्यादा करता है और चिंतन कम करता है। चिंतन को बढ़ाओ और चिंता को मिटाओ, यही मुक्ति का साधन होता है। यही सबसे बड़ा ग्रंथ होता है। आज कर ले भजन हरि का, नर चेत दे गुमानी, अनमोल तेरी
सभी रत्नों से लगाने एक शब्द पर गौर करेंगे। संसार में तू आया, मानव का चोला पाया, माया में फंस के बंदे भगवान को भुलाया। माया में फंस के बंदे भगवान को भुलाया, माया में फंस के बंदे भगवान को भुलाया। सिरों में मन लगाया, सिरों में मन लगाया, बोल के भी गाया, अनमोल गाने करते हैं भजन रहिया, नचे